आधी रात के वक्त दीनापुर गांव में कुछ तो अजीब हो रहा था, जिससे गांव के भोले भाले लोग अनजान थे। नदी किनारे एक बोट आकर रुकी हुई थी, जिसमें से कुछ अनजान लोग उतर रहे थे। अंधेरा इतना था कि किसी को भी पहचानना नामुमकिन था। वो धीमी आवाज में बातें करते हुए लकड़ी के कुछ बक्से बोट में उतार रहे थे। जल्दी जल्दी सारे बक्से बोट से उतारो, हमारे पास समय बहुत कम है। तू सही कह रहा है, हमें गांव वालों और पुलिस की नजर में आने से बचना है। अरे जल्दी करो। सब कुछ सही रहा तो हमारा धंधा यहाँ से बहुत फले फूलेगा। बॉस, हमें ये बक्से कहाँ पहुँचाने हैं? दूसरा आदमी, जो शायद इन लोगों का सरदार था, उसने बिना कुछ बोले नदी के किनारे फैले हुए जंगल की ओर इशारा किया। सभी एक बक्सा उठाकर अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगे और देखते ही देखते घने पेड़ों से भरे उस जंगल में गुम होते चले गए। मगर बोट के पास अभी भी 2 बक्से पड़े हुए थे, जिन्हें ले जाने के लिए 2 लोग लौट रहे थे कि तभी अचानक वहां पुलिस का सायरन बज उठा। पुलिस की जीप उनके आसपास ही थी। वो जल्दबाजी से बक्से को उठाकर जंगल की ओर भाग ही रहे थे कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज के साथ किसी की चेतावनी सुनाई दी। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना एनकाउंटर में मारे जाओगे। उन काले सायों पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी भाग रहे थे। आखिरकार पुलिस ने भागते हुए एक आदमी के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी चीख से इलाका गूंज उठा। अगली सुबह दीनापुर गांव में रौनक थी। सभी अपने काम में व्यस्त थे। भोला राम अपना ठेला लेकर गाना गाते हुए बाजार की ओर जा रहा था। गर्मा गर्म छोले मेरे भटूरे बड़े करारे, एक भटूरा चख लोगे तो खा जाओगे सारे, हाजी गरम भटूरे मेरे। भोला राम गाना गाते हुए ठेला लेकर चल ही रहा था कि तब तक पीछे से मंगल अपनी बाइक से पहुंचते हुए बोला, अरे भोला, तू अभी तक यहीं है? मुझे लगा चौराहे पर पहुंच गया होगा। भाई, थोड़ा समय का भी ध्यान दिया कर, लोग सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं। अरे नहीं मंगल, वो आज सुबह छोले तैयार होने में थोड़ा वक्त लग गया था, इसलिए देर हो गई। खैर, तू चौराहे पर पहुंच, बस मैं आ गया। अरे मैं आज भी तेरे साथ नहीं रह पाऊंगा भोला। अब तुझे तो पता है ना, जब से शहर वाले बाबा आए हैं तब से मैं उनकी सेवा में ही लगा हूँ। अब तू तो जानता है, धंधे में जितनी भी बरकत है सब उन्हीं की देन है। अब खैर तू टेंशन मत ले, अब कल से मैं तेरे साथ ठेले पे जरूर रहूंगा। हाँ। इतना बोलकर मंगल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। भोला राम भी चौराहे की तरफ बढ़ गया। कुछ साल पहले भोला राम और मंगल ने मिलकर गांव में छोले भटूरे का धंधा शुरू किया था। भोला राम सीधा साधा था, तो बनाने से लेकर बेचने तक सब कुछ वही संभालता था। मंगल होशियार था, तो काम में वो थोड़ी बहुत मदद करता, बाकी समय इधर उधर में ही गुजारता था। भोला राम मंगल को कुछ भी इसलिए नहीं बोल पाता था कि शुरुआत की लागत में जो भी पैसे लगे थे, उसमें आधे से ज्यादा पैसा मंगल ने लगाया था। मगर अच्छा स्वाद और लगन से मेहनत करके भोला राम ने इस धंधे को यहाँ तक पहुँचाया था। भोला राम अपना ठेला चौराहे पर लगा चुका था और गाना गाते हुए ग्राहकों को गर्मा गर्म छोले भटूरे खिला रहा था कि तभी 2 हट्टे कट्टे आदमी उसके ठेले पर आए और बोले, ओए, हमारे लिए फटाफट गर्मा गर्म 2 प्लेट छोले भटूरे लगा। भोला राम ने देखा दोनों नशे की हालत में थे और इस गांव के नहीं लगते थे, इसलिए उनकी बदतमीजी पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उन दोनों को छोले भटूरे दिए और दोनों खाने लगे। फिर दूसरे आदमी ने कहा, वाह वाह, देखने में तू भले ही भटूरे जैसा है, पर छोले लाजवाब बनाता है भाई। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे। भोला राम को उनकी बातों और हरकतों पर बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। दोनों ने जमकर छोले भटूरे खाए और जब खा पी कर जाने लगे तो भोला राम ने उन्हें टोका, अरे मेरे पैसे तो देते जाओ। पैसे की बात सुनकर दोनों गुस्से से बोले, तुझे पता नहीं हम दोनों कौन हैं? हमसे पैसे लेगा? हाँ, तुम दोनों चाहे जो भी हो, बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकते। भोला राम और उन दोनों में झगड़ा होने लगा। बात हाथापाई तक आ चुकी थी कि तभी वह मंगल पहुँचते हुए बोला, अरे रुक जा भोला, तू इन्हें नहीं पहचानता?
हाँ, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और इनके पैसे तू मेरे से ले लेना, ठीक है? जाने दे। इतना बोलकर मंगल ने उन दोनों से माफी मांगकर उन्हें जाने के लिए कहा। दोनों वहां से चले गए। मंगल ने भोला राम को किसी तरह समझा बुझा दिया, मगर भोला राम के दिल में मजाक वाली बात अभी भी चुभ रही थी। उसने कड़े शब्दों में मंगल से कहा, देख मंगल, या तो तू अपना मूलधन लेकर इस धंधे से बाहर हो जा या फिर इस धंधे में बराबर का साथ दे। मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। मंगल ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, अरे भोला, तू बेवजह भड़क रहा है। मैं शहर वाले बाबा के यहाँ से ऐसी बिजनेस डील लेकर आया हूँ कि तू सुनेगा ना तो खुशी से उछल पड़ेगा। अच्छा, ऐसी कौन सी डील मिल गई तुझे? देख, मैंने और गांव वालों ने तेरे हाथ के बने छोले भटूरे की इतनी तारीफ कर दी है कि बाबा जी खुश हो गए हैं। और परसों जब मैं छोले भटूरे यहाँ से ले जाकर बाबा जी को खिलाया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने शहर वाले आश्रम के लिए 150 से 200 प्लेट छोले भटूरे रोज भेजने का ऑर्डर दे दिया। अब तू समझ रहा है, मतलब महीने के लाखों रुपए। डील तो अच्छी है, पर हमें और हलवाई रखने पड़ेंगे। मंगल और भोला राम इस डील से बहुत खुश थे। दोनों ने दिन भर धंधा किया और लाखों के सपने देखते हुए अपने घर चले गए। शाम के वक्त जब भोला राम घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर कोई ज्योतिषी आए हुए हैं। भोला राम की बीवी ने उससे कहा, देखो जी, हमारे घर बहुत ज्ञानी संत आए हुए हैं। तुम भी जरा अपना हाथ दिखाओ, ये जो भी बताते हैं बिल्कुल सत्य बताते हैं। भोला राम इन सारी चीजों पर यकीन तो नहीं करता था, मगर बीवी के कहने पर झिझकते हुए वो संत के पास बैठा। संत ने जैसे ही भोला का हाथ देखा तो बोल पड़े, घोर संकट, संगत ले डूबेगी। लालच का माया जाल तुझे अपने जाल में फंसाने जा रहा है बेटा। मार्ग बदल ले और मेहनत की कमाई पर विश्वास रख। जी महाराज जी। संत की बात भोला ने यूं ही सुनकर टाल दी। भोला और उसकी बीवी ने उनकी खूब सेवा की। फिर भोजन और दक्षिणा लेकर संत महाराज उसके घर से चले गए। दीनापुर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर उदय सिंह ने हवलदार लल्लन से सोचते हुए कहा, लल्लन, एक बात समझ नहीं आई। उस रात हमने तस्कर गिरोह का पीछा किया, मगर सारे जंगल में ना जाने कहां गुम हो गए। एक के पैर में मैंने गोली भी मारी, मगर वो भी बच निकला। सर, अब मुझे लगता है तस्कर गिरोह जंगल के रास्ते होते हुए दूसरे शहर निकल गया। नहीं लल्लन, वो सारे इसी गांव में भेष बदल कर रह रहे हैं और उनकी मदद गांव का ही कोई आदमी कर रहा है। पुलिस को तस्कर गिरोह की तलाश थी, जो दीनापुर गांव में ही कहीं छिपा हुआ था। इस घटना को कुछ हफ्ते गुजर गए। उधर भोला राम और मंगल ने अपना धंधा बड़ा कर लिया था। अब वो गर्मा गर्म छोले भटूरे गांव वालों को खिलाने के साथ साथ शहर वाले बाबा के आश्रम भी भेजने लगे थे। देखते ही देखते उनका धंधा चमक गया था। एक दिन मजदूरों से गाड़ी में छोले भटूरे के टिफिन रखवाते हुए भोला राम ने मंगल से कहा, मंगल, हम लोग इन सारे टिफिन्स को पैक क्यों नहीं करते? ऐसे में तो हमारे छोले भटूरे रास्ते में कोई निकाल भी सकता है। क्यों ना हम इन्हें अच्छी तरह से पैक करके शहर भेजें? हाँ? उसकी इस बात पर मंगल ने कहा, अरे नहीं भोला भाई, हम गाड़ी के दरवाजे पर इतना बड़ा ताला जो लगाते हैं, उससे भला कोई क्या हमारे छोले भटूरों को हाथ लगा पाएगा? हाँ? भोला राम को ये बात अजीब तो लगी, मगर वो चुप रहा। उस रात भोला अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी उसकी बीवी उसके पास आती हुई बोली, सुनो जी, जो आपने मंगल भैया के साथ मिलकर अपने छोले भटूरे शहर भेजने का काम शुरू किया है, वो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मेरा मतलब, क्या शहर में छोले भटूरे नहीं मिलते जो कोई इतनी दूर गांव से मंगाएगा? वैसे भी संत जी ने उस दिन कहा था कि कोई तो संकट आने वाला है। अरे भाग्यवान, इतना मत सोचा कर। शहर वाले बाबा जी हमसे छोले भटूरे लेते हैं, बदले में हमें पैसे देते हैं। भला इसमें क्या गलत हो सकता है? मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे भी अब भोले भाले हैं। बीवी की बात सुनकर भोला राम ने एक योजना बनाई। अगले दिन छोले भटूरे गाड़ी में रखवाने के बाद भोला राम खुद भी उस गाड़ी में छिप गया। गाड़ी गांव से निकली, मगर शहर की तरफ ना जाकर नदी वाले रास्ते पर मुड़ गई, जहां पुराना मंदिर था। वहां पहुंचकर
ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी के अंदर मौजूद भोला राम ने अपने आप से ही कहा, अरे, ड्राइवर ने रास्ते में ही गाड़ी क्यों रोक दी? तभी उसे बाहर से आती हुई कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। क्यों मंगल, सब काम सही चल रहा है ना? हाँ बाबा जी, कहने को तो हम शहर छोले भटूरे भेजते हैं, पर पुलिस और गांव वालों को क्या पता ये छोले भटूरे कितने कीमती हैं। हाँ मंगल, गांव से सोने की तस्करी करना इतना भी आसान नहीं था, मगर तुम्हारी वजह से हमारा काम आसान हो गया। फिर गाड़ी खोलकर वो लोग छोलों में सोने के बिस्किट मिलाने लगे, जिन्हें बाद में शहर जाकर निकाल लिया जाता था। भोला राम गाड़ी में लदे एक बड़े से ड्रम के पीछे छिपकर ये सारा नजारा देख रहा था। अब उसे इस रहस्य और मंगल की काली करतूत का पता चल गया था, लेकिन अगर वो उस वक्त उन सबके सामने आ जाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। आखिरकार सारे छोलों में मिलावट करने के बाद उन्हें अच्छे से पैक कर दिया गया और गाड़ी वहां से चली गई। अगली सुबह भोला राम फिर से गाड़ी में छोले भटूरे रखवा रहा था कि तभी मंगल वहां पहुंच गया और बोला, भोला, सारे ड्रम रखवाकर शहर भेज दे। अब मैं जरा बाबा जी के पास जा रहा हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। भोला राम ने कुछ नहीं कहा और मंगल वहां से चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद छोले भटूरों से भरी गाड़ी शहर के लिए निकली, मगर शहर की ओर ना जाकर योजना की तरह नदी वाले रास्ते पर मुड़ गई। वहां पहले से ही मंगल और तस्करों का गिरोह तैनात था। फिर मंगल ने जैसे ही छोलों में सोने के बिस्किट मिलाने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गाड़ी के अंदर इंस्पेक्टर उदय सिंह और हवलदार लल्लन मौजूद थे। पुलिस को देखते ही सभी भाग खड़े हुए, पर उन्हें नहीं पता था कि पुलिस के और साथी उन्हें पहले से ही घेर चुके हैं। फिर इंस्पेक्टर उदय सिंह बोले, मुझे पता तो था कि सोना तस्करों का गिरोह गांव में तेजी से अपना धंधा चला रहा है, मगर ये नहीं पता था कि लालची छोले भटूरे वाला मंगल भी इनके साथ मिला हुआ है। तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ने का मेरा प्लान कामयाब रहा। मगर इंस्पेक्टर साहब, आपको पता कैसे चला ये सब? उधर देखो मंगल, तुम्हारे सवालों का जवाब वो शख्स दे सकता है। मंगल ने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो दोबारा से चौंक गया। भोला राम भी वहां पहुंच चुका था। फिर उसने कल की सारी घटना का जिक्र किया। शक तो मुझे पहले ही हो चुका था, जब बाबा जी के 2 चेलों ने मेरी दुकान पर छोले भटूरे खाते हुए बदतमीजी की थी। मैं तभी समझ चुका था कि बाबा जी कोई अच्छे इंसान नहीं हो सकते, मगर जब मेरी पत्नी ने भी यही कहा तो मेरा शक बढ़ गया। मैं चुपके से इस गाड़ी में छिप गया था और जब तुम लोग यहाँ से सोने में मिलावट करने लगे तभी मैं इस गाड़ी में छिपा था। फिर जब गाड़ी यहाँ से निकली तो मैं डर रहा था कि अड्डे पर पहुंचने के बाद गुंडे मुझे मार देंगे, पर किस्मत से पुलिस चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर साहब ने भी हमारी गाड़ी रोक ली। उन्होंने मुझे अंदर देखा तो चौंक पड़े। मैं घबराया हुआ बाहर निकला और ये सारा माजरा उन्होंने एक सांस में समझा दिया। जब उन्होंने छोलों की जांच की तो उन्हें इसमें छिपे सारे सोने के बिस्किट मिल गए। वो समझ गए थे कि मैं सच में बेकसूर हूं। फिर उन्होंने सारे गिरोह को पकड़ने का प्लान बनाया। दूसरे दिन यानी आज मेरी तरह ही ये दोनों गाड़ी में छिप गए और तुम सबको पकड़ा जा सका। फिर इंस्पेक्टर उदय ने हंसते हुए कहा, और तो और हमने तुम्हारा ड्राइवर भी बदल दिया था और तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही पुलिस की एक टीम को मंदिर के आसपास छिपने को कहा था। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद तुम लोग पकड़ में आए। अगर हमें गाड़ी में भोला राम ना मिला होता तो हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ये सब गोलमाल कैसे हो रहा है। मंगल और गिरोह के बाकी लोग गिड़गिड़ाते रह गए, मगर इंस्पेक्टर उदय सिंह ने सभी को जेल में डाल दिया। आखिरकार लालची छोले भटूरे वाला मंगल और सोना तस्करों का गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। वहीं भोला राम दोबारा ईमानदारी से अपने स्वादिष्ट चटपटे छोले भटूरों से गांव वालों का दिल खुश करने लगा। अगली सुबह दीनापुर गांव में रोज की तरह सभी अपने काम में व्यस्त थे। भोला राम अपना ठेला लेकर गाना गाते हुए बाजार की ओर जा रहा था। गर्मा गरम भटूरे मेरे छोले बड़े करारे, एक भटूरा चख लोगे तो खा जाओगे सारे। हाँ जी, गर्मा गरम भटूरे मेरे।